नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोपाल जी क्लासेस पर। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी भारत के सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी के बारे में। इस बार हम चर्चा करेंगे भारत का भौतिक विभाजन, साथ ही साथ जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है हिमालय, उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। आइए देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन। सबसे पहले बात करेंगे हम भारत के भौतिक विभाजन की। भारत का जो भौतिक विभाजन है उसका जो आधार है, वर्गीकरण का जो आधार है भौतिक विभाजन का, वो है उच्चावच। अब उच्चावच से तात्पर्य सामान्यतः कहीं क्या होती है, भूमियाँ ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, कहीं खाइयाँ होती है, कहीं नदियाँ होती है, कहीं पे कुछ होता है। इसी को क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में, उच्चावच। अब बात करते हैं उच्चावच, हम एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे। ये भूआकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, उसमें चर्चा करेंगे हम उच्चावच की विस्तृत रूप से। उच्चावच कितने टाइप्स के होते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, ये वहाँ जिक्र करेंगे। अभी सिर्फ हम भारत की जानकारी देख रहे हैं तो ज़्यादा जरूरी नहीं है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ भारत के भौतिक विभाजन की। अब देखते हैं भारत का भौतिक विभाजन। सामान्य जो बात करते हैं हम भारत का भौतिक विभाजन, वो 4 भाग में बांटते हैं। सामान्य अगर बात करें तो 4 भाग कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला आपके उत्तर पर्वतीय प्रदेश। पहला कौन सा है आपके उत्तर पर्वतीय प्रदेश, ये आता है पूरा उत्तर वाला जो क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर से लेके आपके और ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए त्रिपुरा मिजोरम होते हुए ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपके विशाल मैदान प्रदेश, ये वाला पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, असम तक फैला हुआ जो क्षेत्र है, ये आता है विशाल मैदान प्रदेश के अंतर्गत। तीसरा है आपके कौन सा, तीसरा है आपके ये मध्यवर्ती जो पठारी प्रदेश है, ये वाला ये आता है। और चौथा है आपके कौन सा, ये तटवर्ती भारतीय तट एवं द्वीप समूह। अब हम बात करते हैं, कहीं कहीं बुकों में लिखा हुआ है, जो बुक्स हैं ऑथर राइटरों की, वो तो 4 दे रही हैं, किंतु आपके जो एनसीईआरटी वाला जो पार्ट है, एनसीईआरटी की जो बुक है वो मानता है कितना, 6। वो 6 कौन कौन से हैं, पहले तो करता उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और आपके चौथा कौन सा है, भारतीय मरुस्थल है, पांचवा है आपके तटीय मैदान है, छठा है आपके द्वीप समूह। तो जो आपके एनसीईआरटी ने उसने क्या किया, जो ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश है ये तो ऐसे ही रहा। दूसरा क्या किया, विशाल मैदानों को 2 भागों में बांट दिया फिर से, एक तो मैदान वाला पार्ट है और एक कर दिया क्या, मरुस्थल वाला पार्ट अलग, 2 हो गए। और जो इतने के बाद है तटीय और द्वीप समूह वाला क्या किया, जो एनसीईआरटी में ये तटीय वाला अलग कर दिया और ये जो द्वीप समूह वाला जो पार्ट है ये अलग कर दिया। तीनों ने बांटते कितने भागों में, 6 भागों में। अब प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पास, जो भारत का जो भौतिक विभाग है वो कितने हैं, तो आप लिख सकते हैं सामान्य आधार पे कितना है, भौतिक विभाग कितने हैं, 4। जो भौतिक विभाग है कितने, 4। किंतु अगर ऑप्शन में 4 ना हो तो आपने करने 6। अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो आप जाना किसकी तरफ, 6 की तरफ, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा गया 6। ये 4 इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि ये पिछले एग्जामों में पूछा गया है, वहां पे आंसर दे रखा था कितना, 4, तो मैं इसके जिक्र कर रहा हूँ, वरना आप कितने बांटेंगे, आप 6 भागों में बांटेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं, जो भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें पूरे क्षेत्र में कितना कितना परसेंट कौन कौन सा है, तो इसमें है आपके कितना, 10% भाग पे क्या है, 10.6% भाग में क्या है, पर्वत है। अब आपके क्या है, पहाड़ियाँ है। पहाड़ियाँ कितने परसेंट पे है, 18.5% पे क्या है, पहाड़ियाँ हैं। तीसरा आपके पठार कितने परसेंट पे, भारत में पूरे 27.7% पे है क्या, पहाड़ियाँ, जो पठार है आपके। और चौथा आपके कौन सा, मैदान। मैदान है 43.2% पे क्या है, मैदान है। ये पूछा जाता है एग्जामों में कि भारत के कुल क्षेत्रफल में पर्वतों का हिस्सा कितना है, तो आप ये याद रखना है, ये पूछा जाता है मैदानों का कितना हिस्सा है। ये मैदान तो बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोगों को। मैदान कितने परसेंट भाग पे है भारत के, तो है 43.2% भाग पे है, तो ये याद रखना है। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले चर्चा करेंगे हम कौन सा, उत्तर पर्वतीय प्रदेश की। अब उत्तर पर्वतीय प्रदेश देख लेते हैं हम थोड़ा।
जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है आपके, ये वाला पूरा पार्ट, जो ये वाला है, ये भारत के उत्तर में स्थित है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, ये वाला। तो ये इसे कहते हैं हम क्या, हिमालय। ये पूरा क्या है, हिमालय है। अब इसी के विषय में हमने आज चर्चा करनी है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, हिमालय कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है और कितने भाग हैं हिमालय के। तो हिमालय जो ये है पूरा उत्तर वाला क्षेत्र, ये क्या है, हिमालय है। वैसे तो जो हिमालय है यहाँ से ये पाकिस्तान का सुलेमान पर्वत है, यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा। और यहाँ म्यांमार वाला जो क्षेत्र है, आराकान योमा पर्वत है, आराकान योमा पर्वत, ये भी क्या है, आपके हिमालय का पार्ट है। मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी क्या है, हिमालय का ही क्या है, पार्ट है। अब देखते हैं हम पहले, सबसे पहले हिमालय का क्या निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय के निर्माण की अगर हम बात करें तो इसके लिए प्रचलित दो सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, जो आपके पूछे जा सकते हैं एग्जामों में। हिमालय के निर्माण की अगर हम चर्चा के विषय में बात करें तो दो सिद्धांत प्रचलित हैं, कौन कौन से, आइए देखते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। एक तो आपके कौन सा है, एक है आपके भू अविनति उद्भव सिद्धांत, एक तो ये प्रचलित है। इसके जो समर्थक हैं कौन से, स्वेस महोदय हैं और एल कांड महोदय हैं और क्या है, कोवर महोदय हैं। दूसरा आपके कौन सा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं कौन से, हैरी और हैस है। जो वैज्ञानिक व्याख्या दी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की, वो किसने दी, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने दी। ये तीनों याद रखने आपको। अब इन सिद्धांतों के विषय में थोड़ा थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं कि इनमें क्या क्या कहा गया है। पहले हम जिक्र करते हैं आपके किसकी, भू अविनति उद्भव सिद्धांत। भू अविनति उद्भव सिद्धांत में कहा गया है क्या, जो जहाँ पे वर्तमान में हिमालय है वहाँ पे क्या था, सागर था, पूरा अलग था। अब क्या हुआ, सागर में डिपोजिट हुआ, अवसादों का डिपोजिट हुआ और साथ ही साथ क्या हुआ, धसाव हुआ। तो धसाव के कारण क्या हो गया, हिमालय का निर्माण हुआ। ये किसके आधार पे कहा गया, भू अविनति सिद्धांत के आधार पे। दूसरा परिकल्पना आपकी कौन सी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये सबसे महत्वपूर्ण है किसके संबंध में, हिमालय के निर्माण के संबंध में। ये सिद्धांत बहुत ही प्रचलित है और इसी को मतलब वैज्ञानिक व्याख्या मानी जाती है। हिमालय की उत्पत्ति के सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है यही है। इसमें क्या है, प्लेटों का जिक्र किया गया। दो प्लेटें हैं कौन सी, अब प्लेटें में आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल में, पूरी क्लास होगी उसकी। अभी हम सामान्य बात समझ लेते हैं, प्लेट क्या होती है, कौन कौन सी प्लेटों के कारण क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। एक प्लेट आपकी कौन सी, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट। अब पूरी विश्व प्लेट को इसको कोई विद्वान कह देता है क्या, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी नाम बोलते हैं इसका। दूसरा आपके कौन सा, यूरेशियाई प्लेट। दो प्लेटें कौन सी है, एक तो भारतीय प्लेट है, ये क्या है, यूरेशियाई प्लेट है, या यूरेशियन प्लेट। अब क्या हुआ, कालांतर में क्या हुआ, कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण या पृथ्वी घूर्णन के कारण या आंतरिक शक्तियों के कारण क्या हुआ, ये दो प्लेटें क्या होगी, आपस में टकरा गई। और आपस में टकराने के कारण क्या हो गया, एक भाग नीचे धंस गया और एक भाग ऊपर उठ गया। इसे क्या बुलाया गया है, जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये बन गया बाद में हिमालय। अब ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि आज ये धंसा हो गया और पूरा, इसमें लाखों साल की प्रक्रिया है हिमालय के निर्माण में। और जो ये वाला जो पार्ट है दोनों, अब ये क्या है, अभिसारी प्लेट सीमा के अंतर्गत आता है। अभिसारी प्लेट सीमा क्या होती है, ये थोड़ा देख लेते हैं। अभिसारी प्लेट सीमा ये क्या है, ये देख लेते हैं थोड़ा। अब क्या होता है, जब दो प्लेटें आपस में टकराए, ऐसे एक दूसरे से मिले, आपस में टकराए, इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी प्लेट सीमा बोलते हैं। जिसके कारण क्या हुआ, हिमालय पर्वत का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब एक तो आपकी यूरेशियाई प्लेट है और एक है भारतीय प्लेट, इनके आपस में टकराने के कारण क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये वाला याद रखना आपको, ज़्यादा नहीं है। जिसकी जो सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो कौन है, हैरी एस महोदय हैं।
ठीक है। अब हिमालय की अगर विभाजन की बात करें तो हिमालय की विभाजन करते हैं हम दो आधारों पे। एक तो करते हैं लंबवत विभाजन ऊपर से नीचे की ओर, और एक करते हैं आपके क्या, प्रादेशिक विभाजन। आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, लंबवत विभाजन के बारे में चर्चा करेंगे। अब लंबवत विभाजन में क्या होता है देखते हैं कौन कौन सा है। पहले हम देख लेते हैं हिमालय का क्या सामान्य परिचय देख लेते हैं। थोड़ा सामान्य परिचय में क्या क्या जिक्र करेंगे हम। क्या है, हिमालय का जो विस्तार है आपके कहां से कहां तक है, सिंधु नदी के छोर से लेके पश्चिम में और क्या है पूर्व में आपके ब्रह्मपुत्र नदी के छोर तक है। कुल लंबाई अगर हिमालय की हम बात करें तो कितनी है, 2400 किलोमीटर है। और कुल ऊंचाई की अगर हम बात करें हिमालय की तो कितना है, 6000 मीटर है। और कुल चौड़ाई की अगर हम बात करें हिमालय की तो हिमालय की जो चौड़ाई है 160 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक क्या है, हिमालय की चौड़ाई है, चौड़ाई में फैला हुआ है। अगली बात करते हैं हम किसके, हिमालय का जो कुल क्षेत्रफल है भारत में कितना है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर है हिमालय का जो क्षेत्र है भारत में। और हिमालय क्या है, एक नवीन मोड़दार पर्वतमाला है हिमालय, ठीक है, ये याद रखना आपके, नवीन मोड़दार पर्वतमाला। अब याद रखना है जितनी भी विश्व की पर्वत श्रेणियां हैं या श्रृंखलाएं हैं उसमें सबसे नवीन कौन से आपके, हिमालय। चाहे एंडीज हो, रॉकी हो, या आपके कौन हो, एटलस हो, अल्पस हो, कोई भी पर्वत श्रृंखला है तो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला किसे माना गया है, हिमालय को माना गया है। अब हिमालय के निर्माण की अगर हम बात करें युग के आधार पर तो तृतीय युग में हुआ है, और अल्पाइन हलचल के परिणाम स्वरूप हुआ है किसका निर्माण, हिमालय का निर्माण हुआ है। अब पर्वत निर्माण की अगर हम बात करेंगे आयु के आधार पे तब जिक्र करेंगे अल्पाइन हलचल क्या है। अब पर्वतों के निर्माण के लिए सामान्यतः कितने 4 युगों का जिक्र करते हैं, एक तो है चर्नियन और एक आपके हर्शियन, ना चर्नियन, कोलिडोनियन, हर्शियन और अल्पाइन, 4 युग होते हैं निर्माण के आधार पे पर्वतों के निर्माण के लिए। तो जिक्र वहां पे करेंगे हम जब हम क्या पढ़ेंगे, एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे, पर्वत और उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे उसको। अभी हम देखते हैं सामान्य रूप। अब बात करते हैं हिमालय क्या अभी भी क्या है, हिमालय निर्माणावस्था में, अभी भी क्या है, हिमालय निरंतर बढ़ता रहता है, बढ़ रहा है कि बोलते हैं कि अभी भी क्या है, धंसाव जारी है। क्या जो भारतीय प्लेट है वो भारी है, और भारी होने के कारण क्या है, जो यूरेशियाई प्लेट के कारण निरंतर धंसा हो रहा है और हिमालय क्या है, बढ़ता जा रहा है। पिछले साल 18 या 19 में एक रिसर्च आई थी जिसमें कहा गया था कि हिमालय क्या है, पर साल 0.02 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, मिलीमीटर या सेंटीमीटर नीचे की तरफ धंसा हो रहा है, जिस अब हिमालय क्या है, निरंतर बढ़ते जा रहा है ऊपर की ओर। अब हिमालय की लंबाई हो गई कि कहीं कहीं बुक में दे भी रखा रहता है, जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई बता रखी है 8850 मीटर बता रखी है, तो आप उसमें देख लेना। अब बात करते हैं, ये पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, जो हिमालय के निर्माण उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत हैं वो 2 हैं। कौन से, एक भू अभिनति, ये उद्भव सिद्धांत है जिसके समर्थक कौन है आपके, कौन है, स्वेस महोदय है, कांट महोदय हैं और कोबर महोदय हैं। दूसरा है आपके प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जो मैंने आपको जिक्र किया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हैरी हेस महोदय का है, मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर, वो बताया था मैंने, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराव के कारण क्या हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं हम हिमालय के लंबवत विभाजन की। लंबवत विभाजन जो आधार है, इसका जो आधार है वो सामान्य आधार पर बांटते हैं हिमालय के लंबवत विभाजन, तो 4 भागों में बांटते हैं लंबवत विभाजन के आधार पर। हिमालय कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। तो आइए देखते हैं पहले वो 4 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला है आपके सबसे नीचे, अगर हम हिमालय की बात करें तो उसको कहते हैं कि आपके शिवालिक हिमालय, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, जो 4 भाग बांटते हैं हम, वो सबसे पहले क्या है, ये वाला शिवालिक हिमालय। अब शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी बोलते हैं और उप हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा आपके कौन सा, मध्य हिमालय है, जिसे क्या बोलते हैं, लघु हिमालय भी बोलते हैं और लोअर हिमालय भी बोलते हैं। तीसरा आपके कौन सा, बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को बोलते हैं महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री के नाम अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला है आपके कौन सा, चौथा है टेथिस हिमालय या ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं इसको। अब इनके बीच में क्या है, एक मतलब गैप है या फॉल्ट है जो अलग अलग करता है इन चारों को। युग निर्माण के आधार पे भी अलग अलग युग में इनका निर्माण हुआ है, उसके आधार पे क्या हो गया, इनके बीच में एक खाई सी बन गई, ट्रेंच सा बन गया है या भ्रंश सा बन गया है। उसके कारण क्या है, बीच बीच में एक भ्रंश है जिनका नाम दे रखा अलग अलग विद्वानों ने। तो आइए देखते हैं।
जो शिवालिक हिमालय और उप हिमालय को अलग करता है शेष भारत से या मैदान से अलग करता है, वो कौन सा फॉल्ट है आपके एच एफ का फुल फॉर्म है क्या आपके कौन सा हिमालय फ्रंटल फॉल्ट अलग करता है क्या शिवालिक हिमालय और शेष भारत को। दूसरी बात करते हैं हम किसका, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है कौन सा एमबीटी। एमबीटी का मतलब है आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट या मुख्य सीमांत भ्रष्ट को अलग करता है किसको, शिवालिक और मध्य हिमालय को। अगला जिक्र करते हैं मध्य हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है कौन सा एमसीटी। एमसीटी का मतलब है मेन सेंट्रल थ्रस्ट या इसे क्या बोलते हैं हिंदी में मुख्य केंद्रीय भ्रंश अलग करता है किनको, इन दोनों को। अब बात करते हैं तेथिस हिमालय और बृहद हिमालय को। बृहद हिमालय और तेथिस हिमालय को अलग करता है आपके कहाँ पे, कहीं पे बुक में लिखा होगा आपके तेथिस भ्रंश या सचर जोन लिखा होगा, है हिंज लाइन लिखा होगा। ये तीनों क्या है, ये एक ही बात है, क्या है, महान हिमालय और तेथिस हिमालय को अलग करता है। अब भारत में मुख्य रूप से तो वैसे तो ये तीनों हैं, जो ये बृहद हिमालय है आपके, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए तेथिस हिमालय मानते हैं कि तिब्बत का पार्ट है, उसके बारे में हम जिक्र तो करेंगे पर उतना डिटेल में नहीं जिक्र करेंगे। अब बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी, शिवालिक हिमालय के। नाम मैंने इसलिए अलग अलग बताए क्योंकि एग्जाम में अलग अलग नाम पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप अगर सारे नाम याद हों तो आप प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम शिवालिक हिमालय की। जो शिवालिक हिमालय है आपके, किसकी बात करेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे हम शिवालिक हिमालय की। अब शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करें तो निर्माण काल है, निर्माण हुआ कब शिवालिक हिमालय का, युग के आधार पे किसमें हुआ, प्लायोसीन युग में हुआ, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय को प्लेयोजियो श्रृंखलाएं कहते हैं किसको, शिवालिक हिमालय को। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पहला आपके कौन सा, जो शिवालिक श्रेणियां हैं सबसे अधिक अपर्दन हुआ है किनका, शिवालिक श्रेणियों का। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इन चारों श्रेणियों में सबसे अगर अपर्दन सर्वाधिक अपर्दन हुआ है तो किसका हुआ आपके, वो आपके किसका, शिवालिक श्रेणियों का। अगली बात करते हैं हम क्या, यह हिमालय की क्या है, सबसे नवीनतम श्रृंखला है। सबसे बाद में निर्माण हुआ इन चारों में, सबसे बाद में निर्माण हुआ किसका, शिवालिक का निर्माण हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। अब इसके अंतर्गत कुछ क्या आती हैं, पहाड़ियां आती हैं इसके अंतर्गत। कुछ पहाड़ियां हैं जो नेपाल में है, वो कौन से, एक का नाम है चुरिया मुरिया, ये कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। और कुछ पहाड़ियां आपकी कहाँ पे स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिनका नाम है डाफला, गिरी, ओवर, मिसमी की पहाड़ियां कहाँ पे हैं आपके, नेपाल में। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो कितना है, 600 मीटर औसत ऊंचाई है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा देख रहे होंगे आप, लिखा हुआ है भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। ये भाबर क्या है, शिवालिक के दक्षिण में क्या है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको क्या बोला गया ज्योग्राफी वाले भाषा में, भाबर मैदान। उसके नीचे महीन मिट्टी के मैदान होते, तराई कहा जाता है, जहाँ पे पानी वापस में, इसमें इसका जिक्र मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जब मैं क्या करूंगा भारत के प्रादेशिक विभाजन की अगर बात करूंगा तब जिक्र करूंगा इसका। अब बात करते हैं जलोढ़ मैदान के, ये भी तीनों क्या करूंगा मैं तभी जिक्र करूंगा। अभी हम सिर्फ ये वाला देख लेते हैं हिमालय का। शिवालिक की बात हमने कर दी, अब बात करते हैं हम शिवालिक के बाद किसकी, शिवालिक के बाद करते हैं हम मध्य हिमालय की बात। अब मध्य हिमालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे कौन सा, जो शिवालिक, जो ये मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो किस युग में हुआ है, तो मध्य हिमालय का जो निर्माण हुआ है किस युग में हुआ है, मायोसीन युग में हुआ है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है, मायोसीन श्रृंखलाएं कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए मायोसीन श्रृंखलाएं किसे कहा जाता है तो आप सामान्य बात कर देंगे किसके, मध्य हिमालय को कहा जाता है। अगली बात करते हैं हम, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां आती हैं, अलग अलग है, अलग अलग राज्यों में है, तो इनका हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धौलाधार की। जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पे आपके स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कौन से, धौलाधार। अब धौलाधार पे ही क्या है, जो धौलाधार श्रेणी है उसी पे क्या है, शिमला स्थित है। अब एक पॉइंट आपके और हो गया एग्जाम व्यू की दृष्टि से कि शिमला किस श्रेणी पे स्थित है, एक तो मध्य हिमालय में स्थित है, दूसरा क्या है, जो पर्वत श्रेणी है छोटी वाली उसके क्या है, नाम है धौलाधार। अगला है आपके कौन सा, पीर पंजाल। पीर पंजाल कहाँ पे स्थित है आपके, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, कौन सी, पीर पंजाल श्रेणी। जो विस्तार है आ जाता है नीचे तक, क्या है, हिमाचल से तक आ जाता है। अगला बात करते हैं हम, कुछ उत्तराखंड की महत्वपूर्ण श्रेणियां इसके अंतर्गत आती हैं। एक आपकी कौन सी, नाग टिब्बा है, एक आपकी कौन सी है,
मसूरी है। ये कहाँ पे? मध्य हिमालय में स्थित है। अब कुछ घाटियां हैं महत्वपूर्ण जिनका जिक्र करते हैं हम। एक घाटी आपकी कांगड़ा घाटी है जो हिमाचल प्रदेश में है। एक घाटी है कुल्लू घाटी है जो कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। ये भी क्या है? मध्य हिमालय में स्थित है। अब कांगड़ा घाटी जो है आपके क्या है? जो धौलाधार श्रेणी है इसके दक्षिण ढलान में स्थित है। अगली बात करते हैं, अगली घाटी आपकी कौन सी है? दून या द्वार घाटी कहते हैं हम, जो शिवालिक और ये आपके किसके? मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। शिवालिक और मध्य हिमालय के अंतर्गत क्या है? एक विस्तृत चौड़ी घाटी है जिसे क्या कहते हैं? दून या द्वार घाटी कहते हैं। ये क्या बहुत विस्तृत है? प्रसिद्ध दून और द्वार है आपके क्या है? देहरादून है। ये भी क्या है? दून घाटी का ही क्या है? पार्ट है। एक घाटी आपकी कौन सी? काठमांडू घाटी है जो आपके कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। ये भी कहाँ पे स्थित है? आपके मध्य हिमालय में स्थित है। अब कुछ पर्यटन स्थल हैं आपके मध्य हिमालय में जो आप देखते हैं हम इनको। एक कौन सा है? शिमला, हिमाचल प्रदेश, मध्य हिमालय का पार्ट है। दूसरा आपका कौन सा? मसूरी। तीसरा आपका कौन सा? चकराता। चौथा आपका कौन सा? नैनीताल। चकराता, नैनीताल, मसूरी ये कहाँ पे? अल्मोड़ा ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला आपका दार्जिलिंग। जो दार्जिलिंग है आपके कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ये भी कहाँ पे पड़ता है? मध्य हिमालय में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में कैसे है? अब देख लेते हैं हम थोड़ा। कहीं आप बोल रहे पश्चिम बंगाल तो इधर साइड है। अब जब हम हिमालय बनाते हैं ऐसा, हिमालय जो ऊपर वाला जो पार्ट है हम भारत का जिक्र कर लेते हैं, देख लेते हैं। फिर दार्जिलिंग की लोकेशन बता रहा हूँ आपको। अब ये है आपके ये आपके जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है। ये आ गया उत्तराखंड। अब यहाँ पे आ गया हम सिक्किम और ये आ गया अरुणाचल प्रदेश ये वाला पार्ट। अब जो ये वाला पार्ट है ये पश्चिम बंगाल वाला पार्ट है, वेस्ट बंगाल वाला। तो यहाँ तक क्या है? पूरा वेस्ट बंगाल फैला हुआ है यहाँ तक, असम के छोर तक। तो यहाँ पे आसपास है कौन सा? दार्जिलिंग है जो मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। अब अगली बात करते हैं हम किसकी? इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं। किसकी? मध्य हिमालय की। जो मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई है कितनी है आपके? 60 से 80। औसत चौड़ाई है कितनी? 7 से 80 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई है आपकी कितनी? 1800 से 3000 मीटर। अब कुछ विशेष तथ्य हैं इसके जो आपके मध्य हिमालय के बारे में है वो देख लेते हैं। जो मध्य हिमालय आपके इसके क्या है? मध्य हिमालय आपके उसकी क्या है? जो ढलान है, दक्षिण ढलान है, उन्हीं पे क्या है? कुछ विशेष प्रकार के क्या है? घास के मैदान है। मखमली घास के मैदान कहते हैं। अब मखमली घास के मैदान है इसीलिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है? जो चरागाह के लिए है, ऋत्विक प्रवास होता है चरागाह वालों का, जो मतलब भेड़ बकरी पालन वाले हैं। ये आपके कौन से हैं? ये आपके हैं वो क्या बोलो उसका, भैंस चुगाने वाले, गुज्जर हम बोलते हैं। उनका क्या है? ऋत्विक प्रवास करते, गर्मियों के मौसम में ऊपर चले जाते हैं उन बुग्यालों में। तो अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग राज्य में। तो आपके कुल्लू है जो हिमाचल प्रदेश में है, इन घास के मैदानों को जाना जाता है किसके नाम से? थच के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? थच के नाम से। अब ये पूछा जा सकता है जो मध्य हिमालय में घास के जो मैदान है उसको कुल्लू में किसके नाम से जाना जाता है? थच के नाम से। और कश्मीर के नाम से जाना जाते हैं मर्ग के नाम से। अब मर्ग के नाम से जान जाते हैं, ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मखमली घास के मैदान है मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, कश्मीर में किस नाम से जान जाते हैं? तो मर्ग के नाम से जान जाते हैं। कुछ वहाँ पे जो स्थान है प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर में वो कौन कौन से? गुलमर्ग है, सोनमर्ग है आपके, और आपके कौन सा है? टनमर्ग है। ये क्या है? प्रसिद्ध स्थान है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं उत्तराखंड में कहा जाता है इनको बुग्याल और पयार कहा जाता है किनको? जो मखमली घास के मैदान है। जो मखमली ये घास के मैदान है इन्हें कहा गया क्या? पशु चारकों का स्वर्ग। ये याद रखने आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू की दृष्टि से। अब बात करते हैं हम इतने के बाद कौन सा? बृहद या महान हिमालय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बृहद और महान हिमालय की बात करते हैं। अब बृहद और महान हिमालय की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है किस काल में हुआ है? इयोसीन काल में हुआ है, जिस कारण इसको क्या कहा जाता है? इयोजियो श्रृंखलाएं कहा जाता है। किसको? बृहद या महान हिमालय को। अब ये बात कर लेते हैं हम, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये वाला मैं थोड़ी देर में जिक्र करूंगा। पहले हम बात करते हैं प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे आपके कौन कौन सा है? एक तो है शिव किला है और बारालाचला है। कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। अब दर्रे को देख लेते हैं हम थोड़ा। दर्रे क्या होते हैं? दो घाटियां, दो पर्वत चोटियों के बीच में, दो पर्वत चोटियों के बीच में क्या है? एक संकरा रास्ता होता है जो आने जाने के लिए क्या है?
आने जाने के लिए। प्राचीन काल में क्या किया था, ट्रेड या व्यापार इन्हीं रास्तों से किया जाता था। ये वाला जो रास्ता है जिसे क्या बोलते हैं, दर्रे या द्वार कहते हैं। दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मानो ऐसी हैं दो पर्वत श्रृंखलाएं। अब इसके बीच में क्या है, कोई रास्ता है जिसे क्या कहा गया है, दर्रा कहा गया है। पहले जो ट्रेड होता था भारत का और तिब्बत के साथ मुख्य रूप से, सारा इन्हीं दर्रों के साथ, दर्रों का उपयोग किया जाता था पूरे ट्रेड के लिए। जो व्यापार करते थे हम इन दर्रों के जो रास्ता है इन्हीं के माध्यम से करते थे। अगला पॉइंट करते हैं हम क्या, बुर्जिला और जोजिला दर्रा कहाँ पे, आपके जम्मू कश्मीर में है। अब जब हम इनके जोड़ने के जिक्र की बात करेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे किसमें, अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। दर्रे की एक पूरी वीडियो बनेगी, पूरे भारत के जितने दर्रे हैं वो किन किन को जोड़ते हैं इसके विषय में जिक्र हम करेंगे दर्रे वाले टॉपिक में पूरा। पासे से बोलते हैं ना। एक दर्रा है आपका कौन सा, थांगला, जो कहाँ पे पड़ता है, आपके पड़ता है उत्तराखंड में। एक दर्रा है आपके कौन सा, नाथुला जेलेपला, कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। अब ये देख लो, जोजिला और जेलेपला ये कंफ्यूज करने वाले हैं, तो इनको 2-3 बार आप अगर बोल देंगे, जोजिला जेलेपला। जोजिला है जम्मू कश्मीर में और जेलेपला है कहाँ पे, सिक्किम में। जेलेपला सिक्किम, जेलेपला सिक्किम, तो ये याद हो जाएगा। जेलेपला कहाँ पे, आपके सिक्किम में है। ये तिब्बत को जोड़ते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी औसत क्या है, चौड़ाई की। तो औसत चौड़ाई आपके महान हिमालय की 25 किलोमीटर, लगभग कितनी है, 25 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 6100 मीटर है। कितनी ऊंचाई है महान हिमालय की, 6100 मीटर। अब बात करते हैं संसार की सर्वाधिक ऊंची श्रेणी इन्हीं में पाई जाती है। सर्वाधिक, विश्व की सर्वाधिक ऊंची श्रेणियां हैं या चोटियां हैं, किसमें पाई जाती हैं, ये महान हिमालय, मध्य हिमालय में। अगर ऊंची श्रेणी की बात करें, श्रृंखला की अगर बात करें तो भी कौन सा है, महान या बृहद हिमालय है। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं जो ऊंची हैं, उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं हम। पहले आपके माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे स्थित है, नेपाल में। ये विश्व की क्या है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई है आपकी कितना, 8848 मीटर। किसकी, माउंट एवरेस्ट की। ये आपके कहाँ पे स्थित है, ये आपके नेपाल में स्थित है। नेपाल में से जाना जाता है सागरमाथा के नाम से। ये भी पूछा जाता है, जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। एक है आपके कौन से, कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है आपके कहाँ पे है, सिक्किम में स्थित है। शुद्ध रूप से बोला जाता है जो भारत की ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी, कंचनजंगा। अब आप K2 का जिक्र करूंगा मैं उतना ऊपर क्या, ट्रांस हिमालय में या टेथिस हिमालय में, तब दोनों का जिक्र कर दूंगा। धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मकालू कहाँ पे स्थित है, ऊंची चोटियां नेपाल में स्थित है। कुछ ऊंची चोटियां हैं जैसे क्या है आपके, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, नंदा देवी है, केदारनाथ है, ये कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। अब यहाँ पे हम थोड़ा और जिक्र कर लेते हैं महान या बृहद हिमालय का, कश्मीर का मैं अगली बार, कश्मीर का जो अगले स्लाइड है हमारे उसमें जिक्र करूंगा। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं कश्मीर भी कहाँ पे स्थित है, महान हिमालय में, कश्मीर घाटी। अब जो कश्मीर घाटी है वहाँ एक विशेष प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं या निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, करेबा। अब करेबा क्या होते हैं, करेबा क्या, जो झील और जो ग्लेशियर है उनके अवसाद होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है जम्मू कश्मीर में, करेबा। एक विशेष प्रकार की स्थलाकृति बनाती है करेबा, जो कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ये किसके खेती के लिए प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से जाफरान या केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है करेबा। ये बार बार पूछा जाता है, करेबा स्थलाकृति किस राज्य में स्थित है, तो आपके कहाँ पे आप मारेंगे, ऑप्शन में होगा जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा आपकी बात कर लेते हैं हम क्या, विश्व की प्रसिद्ध जो घाटी है आपकी कौन सी, फूलों की घाटी। जो फूलों की घाटी है ये कहाँ पे स्थित है, ये भी स्थित है महान हिमालय में, और ये उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, चमोली जिले में स्थित है। अब हम इसके विस्तार की अगर बात करें महान हिमालय की, तो पश्चिम में नंगा पर्वत सिंधु नदी के घाट से लेके आपके पूर्व में कहाँ तक है, नामचबरवा अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहां से लेके कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक फैला हुआ है क्या आपके महान हिमालय। अब बात करते हैं हम अगले वाले की, टेथिस या कौन सा आपके, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। इसके विषय में जिक्र कर लेते हैं हम थोड़ा। ये देखते हैं टेथिस या ट्रांस हिमालय। टेथिस या ट्रांस हिमालय है, जो ये बृहद हिमालय, महान हिमालय इनको अलग करता है। कौन सा करता है, ये करता है सचर जोन या हिल्स लाइन अलग करती है।
अब इसमें हम जिक्र करेंगे, इसमें क्या है, जो 3 पर्वत श्रेणियां हैं महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू की दृष्टि से जो पूछा जाता है इनके बारे में। इसमें 3 श्रेणियां आती है, एक तो आपकी काराकोरम आती है, और एक आपकी कौन सी लद्दाख श्रेणी आती है, और एक आती कौन सी जास्कर श्रेणी आती है। अब जो काराकोरम श्रेणी है वो क्या है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, भारत की कौन सी काराकोरम। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है, कृष्णागिरी है। इसको क्या कहा जाता है, जो काराकोरम है उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। यह भारत का उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है, एनसीईआरटी में लिखा है उच्च एशिया का मेरुदंड किसे कहा जाता है, तो आपके किसको कहा जाता है, काराकोरम को कहा जाता है। यहाँ पे एक जो पर्वत चोटी है काराकोरम की वो K2 जिसे बोला जाता है भारत की क्या है सबसे ऊंची चोटी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसकी कुल ऊंचाई आपकी कितने 8611 मीटर है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने यहाँ पे जिक्र किया था, ये कौन सा, ये कंचनजंगा वाला जिक्र किया था मैंने शुद्ध रूप से। अब बोलते हैं जब 1962 का युद्ध हुआ था उस समय क्या है, जो ये काराकोरम वाला इस वाला क्षेत्र है इसमें किसने कर लिया था कब्जा, आपके कर लिया था चाइना ने कब्जा, जो एक पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था तो पाकिस्तान अधिकृत भारत में आता है, पर हम फिर भी मान लेते हैं क्या भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी K2 है। अब बात करते हैं हम, सियाचिन ग्लेशियर भी है काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो कहाँ पे आपके जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे ये जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है, सियाचिन है। और यहाँ पे एक घाटी है नुब्रा घाटी, कहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर का जो क्षेत्र है उसी के आसपास स्थित है कौन सी, नुब्रा घाटी। अब कुछ अन्य ग्लेशियर हैं जैसे क्या है, बियाफो है, बाल्टोरा है, हिस्पर है ग्लेशियर, ये भी कहाँ है काराकोरम श्रेणी में है, कहाँ पे, ट्रांस हिमालय में स्थित है। ये पूछा जाता है सियाचिन वाला। इसमें जो युद्ध हुआ था 1962 का भारत और चाइना का, ये प्रसिद्ध है उसके लिए सियाचिन ग्लेशियर वाला, तो ये याद रखेंगे आप। भारत का सबसे बड़ा अगर ग्लेशियर की बात की जाए तो कि कौन सा है आपके, सियाचिन। अगली श्रेणी की अगर हम बात करें तो अगली इसके अंतर्गत कौन सी आती है, लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, कैलाश पर्वत है। अब कैलाश पर्वत हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारे जो धार्मिक स्थल है वो क्या है, कैलाश पर्वत है। यहाँ पे क्या धार्मिक यात्राओं के लिए लोग जाते हैं, पर्यटन के लिए शिव जी का स्थान माना जाता है, जो कहाँ पे आपके स्थित है, तिब्बत चीन में स्थित है। यहाँ पे एक चोटी है आपकी कौन सी, राकापोसी चोटी है, जो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है। और ये क्या है, विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी अगर पूछा जाए तो कौन सी है, राकापोसी है, ये याद रखना आपको। अगला बात करते हैं हम जास्कर श्रेणी की। जास्कर श्रेणी का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर से लेके आपके उत्तराखंड तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जास्कर की नंगा पर्वत है। और कुछ इसमें दर्रे हैं महत्वपूर्ण, एक आपकी कौन सा, नीति है, माणा है, लिपुलेख है, किंगरी बिंगरी है। ये दर्रे हैं क्या है, जो आपके तिब्बत और भारत को जोड़ता है आपस में। ये कहाँ पे स्थित है, 33 हिमालय में। अब मैंने बात किया था कश्मीर घाटी की, जो कश्मीर घाटी स्थित है आपकी किसकी श्रेणी के मध्य स्थित है, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सी स्थित है, कश्मीर घाटी। ये पूछा जाता है कश्मीर घाटी किन किन श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है सिंधु नदी किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है, तो आप याद रखेंगे जास्कर और लद्दाख। इसीलिए मैंने ये क्या लिख दिया, अलग लिख दिया थोड़ा, ताकि याद रह जाए। ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी को अलग करता है सिंधु नदी। या ये प्रश्न ऐसा आ सकता है क्या, सिंधु नदी किन किन श्रेणियों के मध्य से होके बहती है या बहती है, तो आपकी याद रखेंगे क्या, लद्दाख और जास्कर। अगला प्रश्न पूछा जाता है क्या, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है, तो कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। या दूसरा प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, कश्मीर घाटी किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो आप बात करेंगे किसके, आपके जास्कर और पीर पंजाल की। तो मैंने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम हिमालय की कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। अब कुछ अन्य तथ्यों के बारे में हिमालय की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं हिमालय की कुछ अन्य तथ्य। अगर हम बात करें तो हमारे पास ही एक तो ये क्या है, हिमालय की क्या है, क्षैतिज परिच्छेदिका है। जब हम हिमालय के एक सीधा रूप में देखें तो ये हमारे क्या है, क्षैतिज परिच्छेदिका हो जाती है। ये देख लेते हैं हम थोड़ा। सबसे नीचे वाला जो आपके सिंधु और क्या है आपके गंगा का मैदान है सबसे नीचे। अब सिंधु और गंगा के मैदान को अलग करता है, आपको मैंने बोला था HFF अलग करता है। ये क्या है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट अलग करता है शिवालिक और सिंधु
गंगा के मैदान को। उतने के बाद आपके कौन सा शिवालिक या बाह्य हिमालय, उतने के बाद है लघु हिमालय। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है कौन सा, MBT, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। अब बात करते हैं हम इसके बाद बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय के। आंतरिक हिमालय और शिवालिक मध्य हिमालय को अलग करता है आपकी कौन सा, MCT, ये अलग करता है। उतने के बाद है लद्दाख श्रेणी। इसके जो सचर जोन मैंने बात किया या 33 भ्रंश की बात की मैंने, 33 फॉल्स की बात की। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र घाटी है। ब्रह्मपुत्र घाटी पूछा जाए तो लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी की क्या है, मध्य स्थित है। अगले बात करते हैं हम तिब्बत का पाठा। इतने बाद कौन सा, तिब्बत का पाठा। उतने के बाद आता है तारिम बेसिन आता है। उतने के बाद तिब्बत का पाठा और क्युनलुन की ढाल आती है लास्ट में। ये क्या है, हिमालय की क्या है, क्षेत्रित क्या है, परिच्छेदिका है। अब ये जिक्र कर लिया, अब थोड़ा देख लेते हैं हम हिमालय को, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिमालय ये देख लेते हैं हम हल्का हल्का। जो हिमालय का जो विस्तार है मैंने आपको जिक्र कर लिया, फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा। जो यहाँ से आपके कौन सा है, किरधर श्रेणी, यहाँ से लेके आपकी सुलेमान श्रेणी, हिंदू कुश, और ये आपके काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये आपकी जाती धौलाधार, ये आपके कहाँ, पूरे नेपाल में, और नेपाल से लेके सिक्किम वाला जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में है, दाखला की पहाड़ियाँ हैं, पटकाई-बुम है, नागा है, मिजो है। यहाँ से जाता है आराकान योमा पर्वत जो म्यांमार का पार्ट है। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है, भारत और म्यांमार की जो प्राकृतिक सीमा बनाता है वो कौन सा पर्वत बनाता है, आराकान योमा पर्वत। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है बार बार। भारत और म्यांमार के बीच सीमा कौन सा पर्वत बनाता है, आराकान योमा पर्वत सीमा बनाता है, जो एक प्राकृतिक सीमा है। सीमाओं की जिक्र करेंगे हम, सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब आती रहेंगी वीडियो लगातार तब बात कर देंगे सीमाओं के बारे में। सीमाएं कितने टाइप्स की होती हैं, विश्व में कितने प्रकार की सीमाएं हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इतना, ये भी हिमालय का पार्ट है। मैंने जिक्र किया था ये कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वो भी क्या है, हिमालय का ही क्या है, पार्ट है, जो कालांतर अब क्या है, वर्तमान में डूब गया है। ये सारा क्या है, हिमालय का पार्ट है। अब हिमालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा जाता है, कुछ पहाड़ियाँ हैं जो महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है। डापला की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, तो डापला की पहाड़ियाँ आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला हम बात करते हैं किसकी, ये पूर्वोत्तर राज्य देख लेते हैं। डापला की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। और पटकाई-बुम भी कहाँ पे स्थित हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। MMA भी पूछा जाता है, लोकेशन वाला जो पेपर है भारत के लोकेशन, उसमें भी पूछा जाता है। ये वाले जो श्रेणियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनको। नागा कहाँ पे, आपके नागालैंड में है। पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वोत्तर राज्य में पूरे में फैली हुई हैं। मिजो की पहाड़ियां हैं कहाँ पे हैं, आपके मिजोरम में स्थित है। यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे गारो खासी जयंतिया, ये हिमालय का पार्ट ना होके क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। जब मैं प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में जिक्र करूंगा कि इसके बीच में ये कैसे कैसे अलग हुआ है। बीच में आपके बांग्लादेश है और ये इसका पार्ट क्यों है, ठीक है। सर्वाधिक अगर वर्षा की अगर बात की जाए तो मौसिनराम में होती है, जो मेघालय में स्थित है, जो यहाँ क्या है, गारो खासिया की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा, नामचा बरवा क्या है। नामचा बरवा एक दर्रा भी है, पर्वत चोटी भी है, जो कहाँ पे स्थित है, आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी के क्या है, गार्ज से घाटी बनाते हुए क्या ब्रह्मपुत्र भारत में एंट्री करती है। अब एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, वैसे तो मैं ब्रह्मपुत्र नदी जब पढ़ाऊंगा तब जिक्र कर लूंगा, पर थोड़ा सामान्य जानकारी की दृष्टि से, जो आपकी ब्रह्मपुत्र है भारत में प्रवेश करती है कहाँ से, नामचा बरवा के पास से। तो नामचा बरवा की जो घाटी है, जो पहाड़ी है या जो चोटी है, इसके पास से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब कंचनजंगा मैंने बता दिया था आपके कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है, जो शुद्ध रूप से क्या माना जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी। एवरेस्ट जो पर्वत है आपके कहाँ पे है, नेपाल में, जिसे नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है, सागर माता के नाम से जाना जाता है। एक पर्वत चोटी है आपकी, कौन सी श्रेणी है, महाभारत, जो भी नेपाल में स्थित है। अन्नपूर्णा चोटी भी नेपाल में स्थित है। धौलागिरी भी क्या है, नेपाल में स्थित है। महाभारत भी क्या है, नेपाल में स्थित है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम नंदा देवी चोटी की। नंदा देवी आपके कहाँ पे स्थित है, आपके उत्तराखंड में स्थित है, जो उत्तराखंड की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। मानसरोवर है आपके तिब्बत में स्थित है। कैलाश भी क्या है, तिब्बत में स्थित है।
आपकी सिपकिला दर्रा है, हिमाचल और तिब्बत को जोड़ता है, इसका हम दर्रों में जिक्र करेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ श्रेणियां हैं। अब ये भी पूछा जाता है, विस्तार लगाया जाता है क्या, ये वाले जो श्रेणियां हैं, सबसे ऊपर कौन सी है, काराकोरम है। सबसे ऊपर कौन सी है, काराकोरम, दूसरे पे लद्दाख, तीसरे पे जास्कर, और जो इसके नीचे कौन सा है आपके, पीर पंजाल, पीर पंजाल। अब ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, ये श्रेणियों का क्या पूछा जाता है आपके, ये सीरियल लगाने के लिए पूछा है। ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर लगाइए, क्रम लगाइए, या नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर क्रम लगाइए। तो इसको याद करने के लिए सबसे ऊपर वाला है कौन सा, आपकी काराकोरम श्रेणी। ये एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, नेट के एग्जाम में, पीसीएस में, या अन्य जो प्रवक्ता के पीडीसीटी के एग्जाम है उनमें भी पूछा जाता है। सबसे ऊपर कौन सा है, काराकोरम है। सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी है, काराकोरम। उसके बाद है आपकी कौन सा, लद्दाख, और लद्दाख के नीचे आपके कौन सा है, जास्कर। कौन सा है, जास्कर, जास्कर श्रेणी है। अब जास्कर सबसे नीचे कौन से आपके, पीर पंजाल है। कौन सी है, पीर पंजाल आपके है, पीर पंजाल श्रेणी, ये सबसे नीचे स्थित है। अब याद करने के लिए एक ट्रिक है जो चलता है, क्या है, कलेजा पी, कलेजा पी, ये याद रख लेना आपको, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। कलेजा पी याद रखने के लिए, अगर मतलब इनका जो ऊपर से नीचे की ओर विस्तार की बात की जाए तो ये आपको क्या याद रखना है, कलेजा पी। कलेजा पी सबसे ऊपर कौन सी, काराकोरम है, काराकोरम है। उसके बाद है लद्दाख है आपके, उसके बाद कौन सा है, जास्कर है, उसके बाद कौन सी है, पीर पंजाल है। तो ये बात कर लिया हमने हिमालय के लगभग सारे जो बात थी हिमालय के विषय में, सारी चर्चाएं कर चुके हैं। अब बचता है इतने के बाद हिमालय का क्या है, प्रादेशिक विभाजन बचता है हिमालय का। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन बचता है इतने के बाद। अब प्रादेशिक विभाजन बचता है हिमालय का, उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे हम हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक से ही क्या मिलता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। और मैं नेक्स्ट भी वीडियो आती रहेंगी, मेरे को समय नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का। जब भी मेरे को समय लगेगा, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा इसी प्रकार की कुछ अनोखी जानकारियों के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के साथ, और साथ ही साथ पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में क्या, जलोढ़ मैदान है आपके, तराई है, भावर है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनके विषय में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।